इन बच्चों को डेस्क पर बैठा देखकर दिल को सुकून मिला, इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले यही बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई करने पर मजबूर थे। बारिश पड़ती थी तो दरख्तों के नीचे बैठते थे, कुछ बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती थी और कुछ बच्चे खंडर के नीचे जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि बैठने के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं था। खुले आसमान तले दरख्तों तले जो है, दरख्तों के नीचे जो है वो बच्चों हासिल करने पर जो है वो मजबूर किया जाता था। हालांकि वहां के लोगों के मुताबिक इससे पहले भी कई अफसरान को हमने बताया, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले जब मैं वहां पर गया, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट बहुत ज्यादा डाउन रहा, क्योंकि हायर सेकेंडरी है और स्कूल का रिजल्ट 80% बच्चे जो है वो फेल रहे, तो मैंने मुनासिब समझा कि वहां पर पहुंचा जाए, वहां के लोगों से, वहां के बच्चों से बात की जाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं स्कूल में पहुंचा तो मैं शॉक हो गया कि बच्चे जो है वो दरख्तों के नीचे तालीम हासिल कर रहे थे। हालांकि पहले मुझे यह लगा कि क्योंकि साथ में एक नई बिल्डिंग बनी थी, मुझे लगा कि बच्चे ऐसे ही बाहर बैठे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन जब बच्चों ने मेरे साथ बात की, आंखों में आंसू थे और सीने में दर्द था, और बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब है, लेकिन हमारे ख्वाबों को यहां पर दबाया जाता है, हमारी बात कोई नहीं सुनता है। उसके बाद ही हमने आपको हकीकत बताई स्कूल की, कि स्कूल में 2 से 3 कमरे हैं और वहां पर 9 क्लासेस लगती है। बच्चों को बाहर बैठने पर मजबूर किया जाता है। बच्चे आज के वक्त में भी जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। बच्चे आज के वक्त में भी बारिश में दरख्त के नीचे पढ़ाई हासिल करते थे। बच्चे आज के वक्त में भी खंडर के नीचे खंडर में जो है वो बैठने पर मजबूर थे। किचन की हालत हमने आपको दिखाई कि किचन टोटल डैमेज हो चुका है, टोटल खत्म हो चुका है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी को और इसी के साथ साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा हफीज साहब को। जब इनकी नॉलेज में बात लाई गई तो इनके आंखों में भी आंसू आ गए, इनका दर्द भी जागा। इन्होंने भी देखा कि आखिर हमारे बच्चों की ऐसी हालत क्यों है। टीओ डोडा जब स्कूल में पहुंचे तो हालात उन्होंने भी देखी कि बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई करने पर मजबूर है, किचन शेड की हालत खराब है और बनी बनाई बिल्डिंग पे ठेकेदार ने ताला लगा दिया है। जब अफसर ने देखा कि एक हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल पर आखिर ताला क्यों लगा है और 1.5 साल से आखिर काम बंद क्यों है, क्यों इस पर पूछताछ नहीं होती है। लेकिन सवाल उन अफसरान पर भी उठता है जिन अफसरान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1.5 साल से ठेकेदार ने ताला बंद लगा के रखा है, लेकिन अफसरान कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अफसरान कोई करप्शन करते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसे ठेकेदार को आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, जिस ठेकेदार ने 1.5 साल से बिल्डिंग पर ताला लगा के रखा है, जिस ठेकेदार ने 1.5 साल से काम बंद करके रखा है, उस ठेकेदार को आप नहीं पूछ पाते हैं। एक छोटा सा गरीब सा ठेकेदार जिसके पास डी क्लास कार्ड होगा, वो आरईडब्ल्यू के काम में, किसी ब्लॉक के काम में, नरेगा के काम में गड़बड़ करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करने में आप 5 मिनट लगाएंगे। लेकिन एक ठेकेदार का पेमेंट फंसा हुआ है, उसने ताला लगा दिया, वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। क्या जब ठेकेदार टेंडर भरता है, उस टेंडर पे लिखा होता है कि मैं इतना काम करेंगे, मैं इतना पैसा दूंगा? वहां तो क्लियरली लिखा होता है कि जनाब आप काम कंप्लीट करें, आपको पैसा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाता है, हम सबको इल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी मनमानी होती है और ये मनमानी के बाद सवाल और इल्जाम जो है वो अफसरान पर लगते हैं। लेकिन मुबारकबाद दूंगा मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को। कल के दिन जब वो वहां पर गए, उन्होंने कहा कि ठेकेदार को बुलाइए, जो भी उनकी कमी पेशी है उनको पूरा किया जाएगा। और आज के वक्त में बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं। ये बच्चे 1.5 साल पहले भी स्कूल में बैठ सकते थे, ये बच्चे 1.5 साल पहले भी 1.5 साल से स्कूल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कुछ अफसरान की मनमर्जी, कुछ अफसरान की तानाशाही, कुछ अफसरान का डोडा में बैठकर से तनख्वाह खाना, ये उन बच्चों पर भारी पड़ गया। काश उनके बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ते, लेकिन बच्चा बराबर होता है, राइट टू एजुकेशन, सबको बराबर हक है पढ़ने का। ये नहीं कि स्कूल में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जहां अच्छी सी क्लास होंगे वहां पर पढ़ेगा और एक गरीब का बच्चा जो है खुले आसमान तले बैठेगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए। मुझे बताइएगा कि आप पेशेंस रख पाएंगे? जब आप एक बच्चे को आप जमीन पर बैठे हुए देखेंगे, बच्चा फीस से भरता है, बच्चे को उसका हक और हकूक पीछे से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ अफसरान की वजह से वो हक और हकूक उनको नहीं मिलते हैं। मुझे बताया कि आज के वक्त में क्या इससे पहले डीसी नहीं रहे, इससे पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर नहीं रहे, आज के डीसी और आज के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कैसे काम किया? क्योंकि इनके हिम्मत है इनमें काम करने की, ये जानते हैं कि काम कैसे करना है, ये किसी के तले दबे हुए नहीं है। लेकिन इससे पहले जो अफसर रहे उन पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल की हालत ही है, वहां से 100 मीटर की दूरी पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, जिस स्कूल की छत तोड़ी हुई है, 100 से 150 बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, छत तोड़ी हुई है, एक कमरा है, उसी में ऑफिस है, उसी में राशन है, उसी में सब कुछ है। जब चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उसकी हालत देखी तो उनकी आंखों में ऐसे आंसू आ गए, पसीने छूटने लगे कि मेरे स्कूल की हालत ऐसी क्यों है।
वो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों की मनमानी, कुछ लोगों का आपस में लड़ना। गांव में कोई डेवलपमेंट का काम आएगा, लोग पहले आपस में लड़ते हैं, हमने क्या करना है। देखिए, डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो सबसे पहले गांव में आपको एकजुट होना होगा। आप लोगों की एक बात होनी चाहिए कि ये काम कर रहे हैं, हाँ करके रखना है। 2 दिन पहले जब मैं गया, कोई भी लोकल मेरे साथ वहां पर नहीं आया था कि हमें ये परेशानी होती है। मैं खुद वहां पर गया था क्योंकि जब रिजल्ट डाउन हुआ तो मैंने भी ये जरूरत समझे कि क्या गांव का रिजल्ट क्यों नहीं टॉप आता है। गांव शो या बॉयज सेकेंडरी स्कूल का तो 50% क्रॉस नहीं कर पाया, जरूरत से ज्यादा स्टाफ बिठा के रखा है। जब वहां के बच्चों से मिला, उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी है। जब पहली चीज तो जब मैं स्कूल में एंटर हुआ तो बड़ा शॉक्ड हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये जंगली इलाका है, बच्चे बाहर बैठना पसंद करते होंगे दरख्तों के नीचे, क्योंकि बड़ी अच्छी हवा भी होती है। बड़े खूबसूरत जगह वो स्कूल है, बड़ी अच्छी हवा, ताजी हवा होती है। मुझे लगा इसलिए बच्चे बाहर बैठे हैं। लेकिन अफसोस मुझे तब हुआ जब बोर्ड को दरख्त के साथ लटकाया हुआ था, उसमें पढ़ाया जा रहा था। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने दिखाई हालात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्कूल बैठने के लिए नहीं है, 9 क्लासेस लगती है, 2 से 3 रूम्स है, तो बैठने के कहां बच्चे। एक ठेकेदार ने ताला लगा दिया, तानाशाही चल रही जनाब, कौन पूछने वाला है। लेकिन आज के वो अफसर, जिन अफसरों को बार बार मुबारकबाद देने का मन करता है, दिल को आज मेरा भी सुकून मिला। क्योंकि परसों जब मैंने वो हालात आपको दिखाई, आंसू मेरे आंखों में भी थे, लेकिन जज्बा था कि ये करके रखूंगा। और मैं मुबारकबाद दूंगा डिप्टी कमिश्नर डोडा को, स्पेशली चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को, कि दूसरे दिन वो स्कूल में पहुंचे। उस स्कूल में पहुंचने के बाद ये कहा उन्होंने कि जो 1.5 साल तक अफसर कोई नहीं कर पाया, वो उस अफसर ने करके दिखाया। आज ये तस्वीरें आप देखें कि बच्चे स्कूल में बैठे हुए, बच्चे डेस्क में बैठे हुए, बच्चे टाइल वाले लेंटर वाले रूम में बैठे हुए, और बच्चों को मन नहीं करता उस स्कूल से बाहर निकलने का। बच्चों ने कल भी कहा कि शुक्रिया सर आपका, आप यहां पर पहुंचे, आपने हालात दिखाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बाकियों के साथ हमने आज तक बातें की, वैसे आज भी करेंगे। तवक्का है कि जिला डोडा के कई ऐसे स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स के हालात की सुधारनी है, और मुझे उम्मीद है कि एक स्टेप उठाया चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने। उम्मीद और गुजारिश है कि मेरे डिप्टी कमिश्नर डोडा से, और स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से, साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इंतोजी से, कि डोडा के स्कूलों के हालात को सुधारिए। मेहरबानी होगी आपकी।